आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, प्रारंभिक रचनानुवादी कौमुदी का पाठ चल रहा है, जिसमें हमारे 10 अभ्यास पूर्ण हो चुके हैं। तो आज हम 11 अभ्यास की ओर चलते हैं। 11वां अभ्यास है हमारा। तो सभी वर्गों के लिए उपयोगी है और अनुवाद की प्रथम सीढ़ी जो है प्रारंभिक रचनानुवादी कौमुदी को माना जाता है। ये चल रहा है ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन के माध्यम से, जो कि आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने अनुवाद की ओर। तो प्रतिदिन की तरह हम लोग 20-20 नए शब्द जान रहे हैं। तो लगभग 10 अभ्यास हो गए हैं, तो 20 शब्द प्रति अभ्यास में है, तो 200 शब्द। तो आज 11वां अभ्यास है, तो 20 शब्द और जुड़ गए। तो देख लेते हैं। हम लोग मूर्ख को मूर्खा कहते हैं, चोर को चौराहा, मोक्ष को मोक्षा। ठीक है, जो स्नान हम लोग करते हैं तो स्नानम कहते हैं। यदि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना के लिए हम लोग पठनम कहते हैं। खाना को लोग भक्षणम कहते हैं। ठीक है, ये कुछ धातुएं हैं। क्रोध धातु क्रोध करने के अर्थ में, कोप धातु, दोनों जो धातुएं हैं ये क्रोध करने के अर्थ में होती है। ठीक है, इसी प्रकार है दोह करना। द्रोह धातु जो है दोह करने के अर्थ में होती है। ठीक है, ईर्ष्या करना, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या धातु है। ठीक है, दोष निकालना, जब हम किसी का दोष निकालते हैं कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो असूय धातु का प्रयोग करते हैं। निवेदन करना, आपने देखा होगा यदि हम किसी के प्रति निवेदन करते हैं तो निवेद एक धातु है। ठीक है, अब रूप कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। उपदेश देने के लिए उपदिश धातु जो है। ठीक है, ये क्रंद धातु, क्रंद धातु जो है रोने के अर्थ में, जैसे कि मैं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो, शिशु बच्चा रो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इन्होंने अव्यय पद दे दिए हैं, जैसे लिए। लिए का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं अर्थम के लिए, कृत्य के लिए। दोनों जो अर्थ हैं लिए, तो अधिकतर जो प्रयोग होता है तो ये कृत्य होता है। ठीक है, के लिए। यहाँ देखिए सुंदरम, सुंदरम, और ये शोभनम अच्छा, समीचीनम अच्छा, और मधुरम मीठा। तो ये कुछ शब्द थे जो आपको याद करने हैं। अब देखिए इन्होंने कहा मूर्खा और मोक्ष, मूर्ख से लेकर जो मोक्ष तक जो है वो रमावत चलेंगे। जैसे मूर्खः मूर्खो मूर्खाः, रामः रामो रामाः, चोरः चोरो चोराः, मोक्षः मोक्षो मोक्षाः। इसी प्रकार जो है इन तीनों के रूप जो चलेंगे वो राम की तरह चलेंगे। अब आगे आप देख रहे होंगे ऊपर स्नान और पठनम भक्षणम जो है वो चलेंगे आपकी गृहत्वच, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, स्नान मिश्ने स्नानानि। ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे भक्षणम भक्षणे भक्षणानि। ठीक है, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज भी जो हम लोग सर्वनाम, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों, सर्वनाम पद, जैसे कि सर्व शब्द नपुंसकलिंग के रूप स्मरण कर लो। पिछले वाले में उन्होंने कहा था कि जो पुल्लिंग के रूप हैं वो स्मरण कर लीजिए। तो इसमें इन्होंने कह दिया कि आप लोग जो है नपुंसकलिंग के स्मरण कर लीजिए, और उसी के साथ जो है तत्शब्द, यत् शब्द, एतत् शब्द, किम शब्द के रूप जो है उसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, सर्व के जिस प्रकार जो है सर्व चलता है। ठीक है, ये कुछ नियम है, ये आप लोग रहने दीजिए, आप लोग याद कर लीजिए और हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चतुर्थी विभक्ति देखेंगे। कल भी हमने जो है चतुर्थी विभक्ति देखी थी, तो आज भी हम लोग चतुर्थी विभक्ति देखेंगे। अस धातु के विधि लिंग लकार और लीड लकार के रूप स्मरण कर लो। इन्होंने कह दिया केवल जो अस धातु है केवल विधि लिंग और लीड लकार के रूप स्मरण कर लीजिए। ठीक है, तो अस धातु को लीड लकार में भू होता है। इन्होंने इसलिए कह दिया जो अस धातु है वो लीड लकार में भू होता है, अतः तब भविष्यति आदि रूप बनेंगे। जैसे भविष्यति भविष्यता, जिस प्रकार भू धातु को बनता है उसी प्रकार जो है अस धातु का भी इस लकार में, लीड लकार में जो है भविष्यति बनेगा। ठीक है, कुल आदि धातु के ये रूप बनाकर भू धातु के तुल्य चलावें। देखो
ये क्रुद्ध धातु है और उसके बाद जो कुप धातु है, दुआ धातु है, ईर्ष्य धातु है, असूय धातु है, इनके रूप जो है आपको इस प्रकार चलाना है, जैसे क्रुद्यति, कुप्यति, दुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रंदति, इस प्रकार जो है आपको चलाना है। तो इन्होंने कुछ नियम दिए हैं, वो नियम देख लेते हैं। 24वां नियम। 23 नियम हमने लगभग देख लिए हैं और आपने नोट भी किए होंगे। तो क्रुद्ध ये सूत्र है, इस सूत्र को रहने दीजिए, आप हम लोग भावार्थ समझते हैं। क्रुद्ध, दुहा, ईर्ष्या, असूया अर्थ की धातुओं के साथ क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाए, ठीक है, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे ये क्या करें, इतने जो यहाँ पे जो धातु दिए हैं इनके अर्थ में जो है, जैसे क्रुद्ध हमने क्रोध करना है या दुहा दोहन करना है, तो इसके अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण दे दिया, रामः मूर्खाय क्रुध्यति, कुप्यति, दोह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। देखिए, रामः मूर्खाय मतलब मूर्ख पर क्या करता है, इसलिए मूर्ख पर, जिस पे क्रोध कर रहा है उस पर चतुर्थी हो जाएगी, जिसके लिए किया जा रहा है उस पर चतुर्थी हो जाएगी। इसलिए मूर्ख पे किया जा रहा है, तो मूर्ख पे किया जा रहा है, इसलिए चतुर्थी मूर्ख पे हो जाएगी, ठीक है। राम तो प्रथमा का है तो क्रुध्यति हो जाएगा, इसी अनुसार जो है क्रुध्यति बना, ठीक है। प्रथमा का है, ये प्रथमा का है, तो इसीलिए कुप्यति भी हो जाएगा, दुहति हो जाएगा, ईर्ष्यति कर दीजिए, मूर्खा ईर्ष्यति, मूर्ख से जलता है, ठीक है। अब आगे नियम देखते हैं। कथ निवेदय उपदिश अर्थ के साथ चतुर्थी होती है। देखो, इन्होंने और कह दिया, कथ निवेदय उपदिश धातु के साथ जो है चतुर्थी ही विभक्ति होती है। जैसे शिष्याय कथयति, शिष्याय कथयति, कथयति के अर्थ में जो है हम ये जानते हैं चतुर्थी होती है। तो चतुर्थी किस में होनी है, शिष्याय, जो शिष्य के लिए, ठीक है, तो शिष्याय में चतुर्थी हो जाएगी। शिष्याय निवेदित, शिष्या के लिए निवेदन है। शुभ शिष्याय उपदिशति, शिष्याय उपदिशति वा, ये देखो शिष्याय उपदिशम, देखो शिष्यम उपदिशति वा, ये दोनों रूप यहाँ पे बन जाएगा। द्वितीय में बन जाएगा, उपदिशत जो है उपदिशति, ये द्वितीय में भी इस धातु से प्रयोग होता है, परंतु यदि आप द्वितीय नहीं करके यहाँ पे चतुर्थी प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लीजिए एक 26वां जो नियम है, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है। अब देखिए, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मोक्षाय हरिम नमति, देखो हरि जो है नमन करता है मोक्षाय, प्रयोजन क्या उसका, मोक्ष है, मोक्ष के लिए करता है, तो मोक्ष में चतुर्थी हो जाएगी। प्रयोजन क्या उसका, मोक्ष है, मोक्ष पाना प्रयोजन है, तो मोक्ष में चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है। शिशु हो दुग्धाय क्रंदति, जो शिशु है वो क्रंदति रोता है। देखो क्रंद धातु है, क्रंद धातु का लड़लगार में बन जाएगा क्रंदति, इसीलिए शिशु हो क्रंदति। तो शिशु क्यों रोता है, तो शिशु जो है दुग्धाय, किमर्थम, दुग्धाय के लिए, इसीलिए दुग्धाय में चतुर्थी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अव्ययों का प्रयोग होता है, ये अव्यय है, ठीक है। और अर्थ समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है, कृत्य के साथ षष्ठी होती है। देखो कृत्य के साथ जो है हम षष्ठी प्रयोग करते हैं और अर्थ के साथ जो है अर्थम के साथ जो है हम चतुर्थी करते हैं। जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, भोजन से कृत्य जो षष्ठी होगा, ठीक है, भोजन के लिए। देखिए कृत्य लगाएंगे तो हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे, यदि अर्थम करेंगे भोजनार्थम, मैं भोजनार्थम जा रहा हूँ, मैं भोजनार्थम जा रहा हूँ, मैं पठनार्थम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भ्रमणार्थम जा रहा हूँ, मैं ब्रह्म से कृत्य जा रहा हूँ, इस तरह से जो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नियम थे हमारे सिंपल से नियम। तो अब देखते हैं हम कुछ आगे जो इन्होंने कुछ अनुवाद दिए होंगे। उदाहरण, तो कृष्णः तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति, देखो कृष्णा है वो क्रुध्यति, हम ये जानते हैं क्रुद्ध धातु जो है
जिसके प्रति होगा उसमें चतुर्थी लग जाएगा, इसलिए दुर्जना आया। तो तस्में भी आ गया क्योंकि उस, ठीक है, उसका प्रयोग इन्होंने किया था यहाँ पे, उस दुर्जन पर था। तस्में दुर्जना आया, ये भी चतुर्थी का है तस्में। अगर आप देखे होंगे जो शब्द अभी हमने देखे हैं, सर्व शब्द, तत्शब्द, यश शब्द, ठीक है, उन्हीं में तस्में भी बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है क्रुध्यति, कुप्यति, ईष्यति वा, ठीक है। अब देखिए, शिष्य तस्में गुरुवे कथयति, शिष्य जो है कथयति, ठीक है। अब किसके लिए कह रहा है? गुरवे। गुरवे जो यहाँ पे है ये चतुर्थी का है। गुरुवे, जो गुरु शब्द अगर आप याद किए होंगे, वो कहें पहले हमने कहा था कि गुरु शब्द याद कर लीजिए, ठीक है। गुरु गुरु गुरुवाह बनता है, इसी प्रकार जो है चतुर्थी में गुरवे बन जाएगा, ठीक है। तो तस्में भी जो है पुल्लिंग का शब्द है, तो इसलिए तस्में गुरवे कथयति, उस गुरु को कहता है, उस गुरु के लिए कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, पुत्रः जनकाय निवेदति, देखो इसीलिए जनकाय आ गया चतुर्थी में, ठीक है। गुरु शिष्याय शिष्यम व उपदिश्यति, ये उपदिश्यति जब यहाँ पे प्रयोग आएगा तो यहाँ पे दोनों रूप सही हो जाएंगे, शिष्यम और शिष्याय। देखो उपदिश्यति के अर्थ में द्वितीय भी होती है और शिष्यम इसीलिए और चतुर्थी भी होती है, ठीक है। तत्फलम तानि पुस्तकानि च अदर्शन्ति, देखो तत्फलम इसीलिए तत् आया है, ठीक है। तत्तेतानि बनता है, तो तत्, ठीक है, और तानि ये भी पुल्लिंग का है, तानि पुस्तकानि च अदर्शन्ति, ये तानि ये बहुवचन का है, तत्तेतानि, ठीक है। इसी प्रकार तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च अदर्शन्ति, ठीक है। तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च अदर्शन्ति। पुष्पाणि हम लोग सुनते, पुष्प शब्द जो है हमेशा नपुंसक लिंग में चलता है, ठीक है। सुंदर भी जो है सुंदरम, शोभनम जो है ये भी पुल्लिंग का है, तो इसमें हो जाएगा सुंदराणी बन जाएगा, ठीक है। शोभनानी भी बन जाएगा, ठीक है। शोभनानी मतलब अच्छा है और यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए इन सब में जो है बहुवचन लग गया, ठीक है। तानी है, तानी संति हो जाएगा, इसलिए पुष्पाणी में भी पुष्प एक हो नहीं सकता, सुंदर फिर एक ही फूल सुंदर नहीं हो सकता, सारे फूल सुंदर होंगे, अच्छा जो है सारे फूल हो जाएंगे, इसलिए जो है वहाँ पे तानि पुष्पाणि सुंदराणि भवन्ति च, ठीक है, शोभनानि च सन्ति। सह अत्र स्यात्, ठीक है, ये सरल है। त्वं स्याः अहम अत्र स्याम, ठीक है। स्यात् स्याताम स्युः अस धातु का है, ठीक है, ये विधिलिंग लकार का, कि तुम यहाँ हो, ठीक है। अब आगे देखिए, संस्कृत बनाओ। राम चोर पर क्रोध करता है। अब देखिए, राम जो है क्रोध करता है, रामः क्रुध्यति, इतना का अर्थ आ गया, रामः क्रुध्यति। अब चोर पर करता है तो क्या हो जाएगा? चोराय, चोराय, क्योंकि जो चोर है वो हम राम शब्द की तरह चलाएंगे, तो राम शब्द का चतुर्थी में बनेगा चोर आया, राम आया, इसलिए जो चोर शब्द का जो है चतुर्थी में बन जाएगा चोर आया, इसीलिए लगा रामः चोराय क्रुध्यति, ठीक है। रामः प्रथमा का है, इसलिए क्रिया भी प्रथमा का है, क्रुध्यति आएगा, ठीक है। चोर सज्जन से विद्रोह करता है। अब यही बात है, वही करना है आप लोगों को। चोर है तो सज्जन से विद्रोह करता है, यह हम विद्रोह करने के अर्थ में जो है चतुर्थी होती है, तो धातु है विद्रोह करने के अर्थ में, द्वा धातु जो है, तो इसलिए चोरहा एक वचन में आ जाएगा, चोरा सज्जनाय, देखो यहाँ पे जो है सज्जनाय हो जाएगा क्योंकि चतुर्थी में होगा, तो क्या हो जाएगा? दुह्यति, ठीक है, चोरहा सज्जनाय दुह्यति। इसी प्रकार आपको आगे बनाना है। मूर्ख विद्वान जो है, मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। जो मूर्ख होता है, मूर्ख के लिए हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खा ही कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार राम शब्द चलता है तो मूर्खा ही एक वचन में हो जाएगा। मूर्खा, देखो कर्ता जो है उसमें प्रथमा होगी, इसीलिए हम मूर्ख लगा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मूर्ख क्यों लगा रहे हैं? मूर्ख इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कर्ता में जो है प्रथमा होगी। कर्ता कौन? इसमें मूर्ख है। मूर्ख के द्वारा क्या किया जा रहा है? दुर्जन से ईर्ष्या किया जाता है, तो ईर्ष्या करने में चतुर्थी होती है, तो दुर्जना में चतुर्थी लग जाएगा। विद्वान, देखो विद्वान में चतुर्थी लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार जो है आगे आपने आगे करना है। बालक उस गुरु से निवेदन करता है। देखो बालक, बालक का ये तो बालक का होता है, देखो तस्मय, उस तस्मय गुरवे,
चतुर्थी में बनेगा गुरुवे, इसीलिए तस्में आया है निवेदयति, ठीक है, निवेदयति, निवेदन अर्थकन में चतुर्थी होती है, ठीक है। ये सच चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार इस वाले जो सातवां है, मुनि बालक को उपदेश करता है, जो मुनि है वो बालक को उपदेश करता है, ठीक है। तो उपदेश बालक को करता है तो इसलिए चतुर्थी बालक में लगा दीजिए और मुनि में प्रथमा रहेगी, ठीक है। मुनि शब्द किस प्रकार चलेगा, हरि शब्द की तरह, ठीक है, मुनि मुनि मुनया, ठीक है। इसी प्रकार वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है, देखो वह जो है मोक्ष के लिए पढ़ता है तो मोक्षाय आ जाएगा, और ठीक है, मोक्षाया, ठीक है, और विद्या पढ़ता है तो विद्याम पठति। इसी प्रकार जो है आगे बना दीजिए आप लोग, वह नहाने के लिए वहाँ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, स्नानार्थम भी हम कर सकते हैं, जो अर्थ वाला है स्नानार्थम, ठीक है, कर देंगे यहाँ पे स्नानार्थम, वह सह स्नानार्थम वहाँ जाता, तत्र गच्छति, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा वह सह हो जाएगा पठनार्थम विद्यालय गच्छति, वह खाने के लिए फल चाहता है, देखो वह भक्षणार्थम फलम इच्छति। यहाँ पे क्या है, बालक दूध के लिए रोता है, बालक का दुग्धाय रुदति, ठीक है। इसी प्रकार वे पुस्तकें सुंदर हैं, तो वे हो जाएगा ते पुस्तकानि सुंदराणी। देखो पुस्तक शब्द जो है, पुस्तकम पुस्तक पुस्तकानि नपुंसकलिंग में चलता है, तो इसी प्रकार जो है ये विशेषण जो है सुंदरम सुंदरे सुंदराणी हो जाएगा, ठीक है। वे, अब यहाँ पे देखिए, वे फल मधुर हैं, ये कर लीजिए आप, वे फल अच्छे हैं, वह कार्य अच्छा है, देखो वह क्या हो जाएगा, सह कार्य क्या हो जाएगा, कार्यम हो जाएगा, ठीक है, कार्य अच्छा है, शोभनम, ठीक है, सह कार्यम शोभनम। इसी प्रकार जो है जो कार्य, जो मतलब यह कार्यम शोभनम अस्ति, यह कार्यम शोभन अस्ति, वह करो, सह करो तो, देखो करो, वह करो आदेश दे रहे हैं तो करो तो हो जाएगा, ठीक है, करो तो, क्योंकि ये लोड लकार का प्रयोग है। पिछले जो अनुवाद हमने करवाए हैं उसी से रिलेटिव आप लोग अगर क्रम बस देखते हैं वीडियो को तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो कौन से फल मीठे हैं, कौन से, कौन के लिए बोलते हैं कहा, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपने आगे करना है, वह घर पर होवे, ठीक है, वह घर पे होंगे, इस तरह से, ठीक है, ये भविष्य काल का होवे या होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है तू वहाँ होना, तुम वहाँ होना, संभावना कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ होऊंगा, भविष्य में कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से होऊंगा, ये आप लोग बना लीजिए, बहुत ही सरल है। तो ये पहले जो हमने अनुवाद कर लिए हैं उन्हीं से है, ठीक है। वह वहाँ होगा, देखो सह वहाँ के लिए तत्र होगा मैं भविष्य थी। इसी प्रकार आपको ये बनाना है, मैं के साथ अपना जिस प्रकार का करता है उसी प्रकार की क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तम पुरुष करता तो उत्तम पुरुष क्रिया आप लोग जोड़ दीजिए। देखिए तू कहाँ होगा, तुम कहाँ के लिए क्या हो, कुत्र, जैसे प्रकार बनेगा भविष्यति भविष्यता भविष्यति भविष्यसि, तुम कुत्र भविष्यसि, ठीक है। इस तरह से जो आप लोग अनुवाद कर सकते हैं, मैं यहाँ होऊंगा, ठीक है। ये सरल है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि चतुर्थी हम लोग कर रहे थे तो चतुर्थी थोड़ा सा टफ है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। तो हमने ये जो भविष्य काल तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले जो है देखा था भविष्य काल का, उसके बाद हमने विधिलिंग का देखा था, फिर लोड लकार का, सभी प्रकार के जो हम लकार हैं देख लिए हैं, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं होने की। तो या तो पीछे देख लीजिए आप लोग, इस पर बन रहा है तो यहाँ पे कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है और आप कर लेंगे। वही अनुवाद जो इन्होंने पीछे से आगे, ठीक है, टाइप कर दिए हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, चौरहा सज्जनात् कुरुते, देखो सज्जनात् में पंचमी नहीं होगी क्योंकि चतुर्थी होगी। चतुर्थी होने से द्वितीय जो अर्थ में जो है चतुर्थी लगती है, ठीक है, इस विद्रोह करने के अर्थ में। तो इसी प्रकार है तम निरुपम कथयति, देखो ये तो ठीक है, कथयति जो है सही है, परंतु तम निरुपम नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कथय के अर्थ में चतुर्थी होती है तो चतुर्थी होगी, इसमें भी चतुर्थी होगी, इसमें भी चतुर्थी होगी, इसलिए तस्में हो जाएगा और निरपाय आ जाएगा, ठीक है। ते पुस्तकानि सुंदराः,
सुंदराणी होना चाहिए, ठीक है। देखो ते तो हो नहीं सकता है। अब ये पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है, ये नपुंसक लिंग का है। ते जो है पुल्लिंग में बनता है, तो ये पुस्तकानि जब इन्होंने कह दिया तो पुस्तकानि पुल्लिंग शब्द है। देखो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वनम वने वनानि, तो इसी प्रकार जो है तानि पुस्तकानि सुंदराणी, ये प्रयोग होगा। तो यहाँ पे शब्द को याद कर लीजिए आप, तत्शब्द या शब्द याद हो जाएंगे आपको, तब आप आसानी से जो है अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पे कुर धातु, दो धातु कहते थे, अर्थ के कहते हैं, इनके आप लोग एक एक 5 वाक्य बना के लीजिए, लाना है, यानी कि आप लोग कमेंट करना है 5 वाक्य। और यहाँ पे जो है आप रिक्त स्थान जो है खाली है। हरि ही कुर्दति, तो हरि क्यों कुर्द है, क्यों क्रोध करता है। मूर्ख क्यों असूयति, सह कथयति, सह यहाँ पे गुरुवे कर देना है, चतुर्थी कर देना है। यहाँ पे षष्ठी है, ठीक है। भोजन स्वीकृति और तानि फलानि संति, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे अनुवाद थे आप लोगों ने देख लिए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। और जो कुछ यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट में दिए हैं वो पिछले जो अनुवाद हमने किए थे उधर से है, इसलिए मैंने ज़्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं की, ठीक है। आप ये जानते हैं कि वहाँ के लिए क्या प्रयोग होता है, वहाँ के लिए क्या प्रयोग होता है, तो होगा तो भविष्य में होगा, तो आप लोग भविष्य काल का जो एक वचन करता है तो एक उसके प्रकार जो आप लोगों को क्रिया लगानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगले दिन हम 12वां अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को 11वां अभ्यास, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर समझ आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।